दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे छोटी सी पथरी जान ले सकती है, पथरी क्यों होती है और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है। पेट में अचानक से ही तेज दर्द शुरू हुआ, दर्द बढ़ता चला गया और जब जांच हुई तो पता चला कि पथरी है। ये पथरी किडनी या गॉल ब्लैडर में हो सकती है। वैसे तो आपने कई लोगों को पथरी की शिकायत करते हुए सुना होगा, लेकिन WHO की माने तो ये पथरी जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि कई बार तो दवाइयों से ही पथरी सही हो जाती है, लेकिन कई बार ऑपरेशन तक पथरी को सही नहीं कर पाता। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है और आप खुद इस भयंकर बीमारी से कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने तो आया हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। अब कई लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि ये क्या होता है और शरीर के किस हिस्से में होता है। असल में ये लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंतों से ट्यूब से जुड़ा होता है। डॉक्टर्स का कहना है कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कोई लक्षण दिखते ही नहीं है। जहां ज्यादातर केसेस में गॉल ब्लैडर के स्टोन आंतों के रास्ते शरीर से निकल जाते हैं, लेकिन समस्या तो तब पैदा होती है जब स्टोन थोड़ा बड़ा हो और बाकी अंगों से जोड़ने वाले ट्यूब्स या कैनाल में फंसकर उसे ब्लॉक कर दे। तब जाकर असली दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि ब्लॉकेज के कारण खाने के डाइजेशन में मदद करने वाला बाइल वहीं फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होने लगता है और फिर उस एरिया में सूजन या कह लीजिए इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसी कंडीशन में न केवल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, बल्कि और भी कई सारी बीमारियां पैदा होने लगती है, जो सीधा गॉल ब्लैडर, लीवर और पैंक्रियाज पर असर डालती हैं। अगर ये इन्फेक्शन खून के अंदर चला जाए तो इसे सेप्सिस या पीलिया भी हो सकता है, और अगर ये शरीर में फैल जाए तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। दोस्तों कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे सामने लगभग रोज ऐसे मामले आते हैं जहां पथरी फंसती है, इन्फेक्शन फैल जाता है और कई बार इन्फेक्शन इतना बड़ा हो जाता है कि मरीज को जान का खतरा भी बन जाता है। ये समस्या तेजी से फैलती जा रही है और भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जहां गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई दर्द उठे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन बात केवल यहीं पर सीमित नहीं हो जाती। इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए संतुलित आहार और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में कचरा जाता रहेगा तब तक स्टोन होने का खतरा बना रहेगा। साथ ही आपको नियमित जांचें करवाना चाहिए। जैसा कि हमने आपसे कहा, गॉल ब्लैडर की पथरी के सिम्टम्स नहीं होते और ये बढ़ते बढ़ते जानलेवा हो सकती है, इसलिए नियमित रूप से जांच करवाकर आप सही समय पर बीमारी का पता लगा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स है जो गॉल ब्लैडर स्टोन होने की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि पेट के दाहिने तरफ दर्द होना, कंधे में दर्द होना। कई बार ये दर्द एक बार आता है और फिर दोबारा एक हफ्ते या एक महीने के बाद महसूस होता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर डॉक्टर कहते हैं इस तरह के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो एक बार भी क्यों ना आया हो, क्योंकि कई बार सिचुएशन इतने खराब हो जाती है कि हालात गॉल ब्लैडर कैंसर तक भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों होती है। तो दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि गॉल ब्लैडर में केमिकल इम्बैलेंस के कारण पथरी बनती है। हालांकि ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये केमिकल इम्बैलेंस होता क्यों है, लेकिन बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल और वेस्ट ज्यादा हो तो पथरी का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि आप किस जगह पर रहते हैं, आपका वजन कितना है, उम्र, परिवार की हिस्ट्री और खास तरह की दवाइयों का इस्तेमाल, ये सारी चीजें इस पर इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले गॉल ब्लैडर स्टोन हो चुका है तो इसे होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बड़ी सूझबूझ से इसे टैकल करना पड़ता है। आइए बात करते हैं किडनी स्टोन की, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। दुनिया में 10 में से 1 इंसान को किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है। किडनी में होने वाली पथरी का आकार भी अलग अलग हो सकता है, जहां ये 1 मिलीमीटर से
कम चौड़ाई से लेकर 1 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब किडनी स्टोन के जो लक्षण होते हैं वो टोटली इस बात पर डिपेंडेंट है कि स्टोन का साइज क्या है और वो किस जगह पर है। जैसे कि बहुत छोटी पथरी है तो उसके ज्यादा लक्षण नहीं होते और वो कई बार अपने आप ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जब शरीर में फ्लूइड की कमी, खासतौर पर पानी की कमी होती है तो ये किडनी स्टोन का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। और अगर किसी को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अगर वो खास तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनका वजन ज्यादा है, तो यहाँ पर भी किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। पर जब बात बड़ी पथरी की आती है तो उसके लक्षण साफ नजर आते हैं, जहाँ पेट या कमर में दर्द आता है, इसके साथ ही बुखार भी आ सकता है, पसीना आ सकता है, बार बार पेशाब आता है, यहाँ तक कि पेशाब में खून भी आ सकता है। ये जो बड़े स्टोन होते हैं वे कहीं फंस सकते हैं, चाहे किडनी ब्लैडर हो या फिर किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाली ट्यूब यूरेटर या ब्लैडर से शरीर के वेस्ट को बाहर ले जाने वाली ट्यूब हो। पर दोस्तों, जब ये बड़े साइज के स्टोन कहीं पर फंस जाते हैं तो इसकी वजह से जो दर्द उठता है, इंसान उसे भूल नहीं सकता। दर्द वाकई में बहुत तेज होता है और अगर ये स्टोन फंस गया और किडनी में सूजन आ गई तो धीरे धीरे इसमें पस भी बन जाता है, जिसकी वजह से किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है और सही समय पर सही इलाज नहीं मिला तो ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में जहर की तरह फैलने लगता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसे में वे कौन से तरीके हैं जिससे हम किडनी स्टोन या फिर किसी भी तरह के स्टोन से बच सकते हैं? तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। कहीं आप ज्यादा सोडियम का सेवन तो नहीं कर रहे, कहीं बाहर का उल्टा सीधा तो नहीं खा रहे, और खाने के साथ पीने का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि साफ स्वच्छ पानी पीजिए और दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। सिट्रस फूड खाना चाहिए और अगर एक बार किसी को पथरी हुई, वो ठीक हो गई, तब भी आपको फ्री होकर बिल्कुल नहीं घूमना, क्योंकि पथरी का साइकिल कभी खत्म नहीं होता। 50% चांसेस होते हैं वो दोबारा से आ जाएगी। ऐसे लोगों को खास तौर पर अपनी डाइट का ध्यान देना चाहिए। ऐसी कंडीशन में दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनकी आज तक पथरी नहीं हुई, उन्हें भी समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों को पता ही नहीं चलता और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए रेगुलर चेकअप कराना बड़ा आवश्यक है। आप सही समय पर सही बीमारी को पकड़ लेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।